वाराणसी के यूपी कॉलेज विवाद मामले में वक्फ बोर्ड ने कहा कॉलेज की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं है। वक्फ बोर्ड की नोटिस पर सफाई। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की सफाई सामने आई। वसीम अहमद के दावे को साल 2021 में ही खारिज किया जा चुका है और ऐसी किसी भी तरह कार्रवाई नहीं की गई वक्फ बोर्ड की तरफ से। कॉलेज की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं और ऐसे में जिस तरह के हालात वहां बने हुए थे उसके बाद इस सफाई के बाद जाहिर तौर पर अब ये विवाद जो है उस पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आएगा। कॉलेज की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने कोई दावा होने से इनकार किया है। और ये देखिए हम आपको ये चिट्ठी भी दिखा रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की तरफ से भेजी गई है और इस चिट्ठी के जरिए ये बात साफ कर दी गई है कि वक्फ बोर्ड का कोई भी दावा नहीं है यूपी कॉलेज को लेकर। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की सफाई। वसीम अहमद के दावे को साल 2021 में ही खारिज किया जा चुका है और कॉलेज की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं है। ये देखिए वक्फ बोर्ड चिट्ठी भी दिखा रहे हैं, इसमें साफ किया गया है और इसको पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आदेश दिनांक 18/1/2021 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त नोटिस के क्रम में कोई भी कार्यवाही इस कार्यालय में प्रचलित नहीं है। आशुतोष हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। आशुतोष, यूपी कॉलेज जो इतना पुराना कॉलेज है उस पर जैसे ही वक्फ बोर्ड के दावे की बात सामने आई हमने जबरदस्त हंगामा देखा। छात्रों ने भी हनुमान चालीसा वहां पर पढ़नी शुरू की, नमाज का विरोध हुआ। कुल मिलाकर माहौल बहुत ही अशांत बना हुआ था, लेकिन अब उम्मीद है कि इस चिट्ठी के बाद, इस सफाई के बाद अब वहां पर सब चीजें पहले की तरह बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए जिस तरीके से छात्रों ने इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया था, आंदोलन किया था, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था, पुतला दहन किया जा रहा था और एक तरीके से कैंपस का जो माहौल था वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका था। और यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिख रहा है। उसकी ओर से एक सफाई देते हुए एक लेटर जारी किया गया है और उस लेटर में ये कहा गया है कि वसीम अहमद जो कि जिसने साल 2018 में दावा किया था कि जो यूपी कॉलेज की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उस दावे को साल 2021 में ही उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से खारिज किया जा चुका है। और अब इस मामले को लेकर बाकायदे वक्फ बोर्ड की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया है और अपनी पूरी सफाई दी गई है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए जो कॉलेज का माहौल है वो जो गर्म अभी भी फिलहाल गर्म है। छात्रों का ये कहना है कि चूंकि कॉलेज की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं है, कोई वक्फ बोर्ड का वो प्रॉपर्टी नहीं है, लिहाजा जो यहाँ पर मस्जिद बनी है वहां पर नमाज नहीं होने दी जाएगी और जो नमाजी अगर आते भी हैं तो बेहद सीमित संख्या में होंगे और बाकायदे उनकी जो पहचान पत्र होगी वो उनको दिखाकर ही अंदर दाखिल होना पड़ेगा। और इन सब के बीच में देखिए आज दोपहर के लगभग 1 बज चुके हैं। लगातार दूसरा ऐसा दिन है जहां जब जो नमाजी है वो अभी तक इस मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी भी उत्तर प्रदेश के जो पुलिस बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। खुद जो सीपी हैं वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और कैंपस का जो पूरा माहौल है इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सामने तस्वीरें आप देखिए कि जो वाराणसी के जो सीपी हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब देखिए जो काफिला है उनका जो पैदल मार्च है वो कहीं ना कहीं अब वो नमाज की जहाँ पे नमाज हो रहा है वो हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से ये पूरा विवाद सामने आया है क्या कहेंगे, किस तरीके की सिक्योरिटी है यहाँ पर? देखिए ये एक कॉलेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और यहाँ के प्राचार्य से भी बातचीत हुई है और उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर केवल अध्ययन का कार्य होना चाहिए, किसी भी तरह का बाहरी तत्व यहाँ पर हस्तक्षेप ना करें। उसके मद्देनज़र यहाँ पर फोर्स लगाई गई है और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाहरी तत्व कॉलेज के परिसर में प्रवेश करके कॉलेज के माहौल को ना बिगाड़ें। और इस समय एग्जाम का टाइम है तो बच्चे हॉस्टल में रह करके अपना अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो, यहाँ शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी एंट्री गेट्स हैं वहाँ पर फोर्स लगाई गई है और उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा है जो जिनका इस कॉलेज से कोई वास्ता है, यहाँ टीचर हैं, स्टाफ है या जो यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं। सर, वक्फ बोर्ड की सफाई आई है। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जो दावा किया गया था उसे साल 2021 में ही निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि जो नमाजी है क्या उनको नमाज अदा करने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि जुम्मे को लेकर बहुत हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे और उसके लिए प्रचार से यहाँ के जो भी प्रधानाचार्य हैं उनसे बातचीत करके हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाहरी तत्व यहाँ पर किसी भी तरह का विघ्न न डाले। संख्या भी सीमित करने की कोई योजना है सर? संख्या
ये अभी बातचीत करके उस पर निर्णय होगा। तो बिल्कुल देखिए कि हालांकि अब फिलहाल जो पुलिस की प्राथमिकता यही है कि कैंपस की जो सिक्योरिटी है उसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इस वक्त सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है और ऐसे में छात्रों का आंदोलन फिर से कहीं उग्र न हो जाए, उसी को रोकने के मद्देनजर अब आप देखिए कि किस तरीके से इस वक्त पुलिस का जो पहरा है वो कैंपस के अंदर लगा हुआ है। जहां भी आपकी नजर जाएगी पीएससी के जवान, पुलिस के जवान, अग्निशमन के जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो इस वक्त कैंपस में मुस्तैद है। तो लेकिन आशुतोष, ये जो वक्फ बोर्ड की तरफ से चिट्ठी आई है, इससे कहा जा सकता है कि कम से कम जो विवाद उपजा था, एक नया विवाद जो उपजने की कोशिश कर रहा था, उस पर कम से कम विराम लग जाएगा।